आओ कहानियों से कुछ सीखें। शीर्षक है कभी मूर्ख बनकर देखो। एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ियां आसमान को छूती थीं और नदी समय की धारा की तरह बहती थी। वहां के लोग बहुत मेहनत करते थे। उसी गांव में एक बुद्धिमान गुरु और उनका एक शिष्य रहते थे। गुरु, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर था, ज्ञान के सागर की शिष्य रोहन एक उत्साही लेकिन थोड़ा मंदबुद्धि युवक था। रोहन हमेशा अपने गुरु से सफलता का राज जानना चाहता था। वह हमेशा कठिन परिश्रम करता था, लेकिन परिणाम हमेशा उसकी मेहनत के अनुरूप नहीं होते थे। एक दिन निराश होकर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे कोसों दूर है। क्या सफलता का कोई राज है? आचार्य विद्यासागर मुस्कुराए और बोले, रोहन, सफलता का कोई एक राज नहीं है, लेकिन एक तरीका है जो अक्सर काम करता है। कभी कभी मूर्ख बनना। रोहन हैरान रह गया। मूर्ख बनना? गुरुदेव, आपका क्या मतलब है? गुरु ने समझाया, मूर्ख बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी बुद्धि का त्याग कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग चतुराई से करो। कभी कभी अपनी बुद्धि को छिपाकर, कभी कभी अपनी बुद्धि दिखाना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लोग तुम्हें ईर्ष्या कर सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं, या तुम्हें कम आंक सकते हैं। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक अनमोल हीरा था। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वह हीरे को बेचना चाहता है। उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसे हीरा मिलेगा। सभी मंत्री अपनी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने लगे। वे हीरे की गुणवत्ता, दुर्लभता और इतिहास के बारे में लंबे चौड़े भाषण देने लगे। लेकिन एक मंत्री था जो बहुत ही साधारण और मंदबुद्धि दिखाई देता था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस हीरे की कीमत नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसके बदले में मेरा पूरा गांव दे सकता हूं। राजा पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मंत्री इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वह एक अनमोल हीरे के बदले में अपना पूरा गांव दे दे। राजा ने सोचा कि यह मंत्री शायद हीरे की असली कीमत नहीं जानता है। बस उसने हीरा उस मंत्री को दे दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह मंत्री बहुत ही चालाक था। उसने जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक किया था। उसे पता था कि अगर वह अपनी बुद्धि दिखाता तो अन्य मंत्री उससे ज्यादा कीमत देने की कोशिश करते और राजा को शक होता। उसने मूर्ख बनने का नाटक करके हीरा हासिल कर लिया। गुरु ने रोहन से कहा, कभी कभी मूर्ख बनना एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। यह तुम्हें अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है। लेकिन याद रखना, यह केवल एक उपकरण है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीखना होगा और यह समझना होगा कि कब अपनी बुद्धि दिखानी है और कब छिपानी है। रोहन ने अपने गुरु की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से ही नहीं, बल्कि चतुराई और समझदारी से भी मिलती है। उसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया और धीरे धीरे सफलता उसके कदम चूमने लगी। वह अपनी बुद्धि का उपयोग चतुराई से करने लगा और कभी कभी मूर्ख बनकर भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। इस प्रकार रोहन ने सीखा कि सफलता का राज केवल बुद्धिमान दिखने में नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग चतुराई से करना है और कभी कभी बेवकूफ बनकर भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये एक ऐसा सबक था जिसने उसे जीवन भर सफलता के रास्ते पर चलते रहने में मदद की।